कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी और कांग्रेस को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा, जिससे राहुल गांधी के करीबी नेता जयराम रमेश तिलमिला गए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी के हाथ से एक एक कर मुद्दे निकलते जा रहे हैं। राहुल गांधी एक भी बात पर सरकार और बीजेपी को घेर नहीं पा रहे। जिस भी मुद्दे पर वो सरकार को घेरने चलते हैं, पीएम मोदी उस मुद्दे को ही खत्म कर देते हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। दरअसल बजट के दूसरे दिन सोमवार को संसद से सड़क तक सियासी माहौल, राजनीति गर्म रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति ने संसद की तपिश बढ़ा रखी थी, तो एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त तेवर अपनाकर राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की आक्रामक पॉलिटिक्स से मोदी सरकार और बीजेपी कश्मकश में नजर आ रही थी, तो वहीं विपक्ष के हौसले बुलंद थे। विपक्ष के लोग सियासी माइलेज लेने की कोशिश में थे, लेकिन सूरज ढलने के साथ ही सारा गेम पलट गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत होती है और फिर अमेरिका भारत के बीच व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर लग जाती है। ट्रंप ने सोमवार देर शाम इंडिया यूएस डील पर फैसला लेते हुए भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम कर दिया। अमेरिका ने अब टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील सिर्फ मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के लिए भी सियासी बूस्टर से कम नहीं। मंगलवार सुबह से मार्केट बम बम है, तो मोदी सरकार के हौसले बुलंद हैं। वहीं अब बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी को कांग्रेस को बुरा फंसा दिया है। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर और भारत के इकोनॉमी को डेड कहे जाने के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा था। ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ट्रंप के बयान से सहमत थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, लेकिन अब ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील कर यह बता दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। तभी तो ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की है। साथ ही टैरिफ भी कम करके ये बता दिया है कि भारत से पंगा नहीं ले सकते। ये पीएम मोदी के लिए कूटनीतिक जीत है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका को भी भारत के सामने झुकना पड़ रहा है। पीएम मोदी की सही नीतियों और सख्त फैसलों की वजह से भारत की जीत हुई है। दर्शकों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान होने के साथ ही भारत का बाजार गुलजार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को एकदम से घटाकर 18% कर दिया है। इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। 18% टैरिफ पर सहमति से भारत को बड़ा लाभ होगा। इस समझौते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने फैसले को सराहा है। इस फैसले से भारत के कपड़ा, जेम्स और साथ ही ज्वेलरी, लेदर और इंजीनियरिंग सामान जैसे सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उनके लिए अमेरिका बाजार में मुकाबला करना सस्ता और आसान हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इसे पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती और सम्मान का नतीजा बताया। ट्रंप ने मोदी को अपना महान मित्र और अपने देश के शक्तिशाली और सम्मानित नेता के तौर पर बताया। ऐसे में क्या अब राहुल गांधी को ट्रंप की इस बात पर यकीन है कि पीएम मोदी अपने देश के शक्तिशाली और सम्मानित नेता है? क्योंकि भारत की डेड इकोनॉमी और सीज फायर पर ट्रंप के बयान पर तो राहुल गांधी को यकीन था। ऐसे में इस हिसाब से तो राहुल गांधी को ट्रंप के इस बयान पर भी यकीन होना चाहिए कि पीएम मोदी अपने देश के शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। वहीं बजट के ऐलान के बाद भी राहुल गांधी टैरिफ पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने टैरिफ कम करके और पीएम मोदी की तारीफ करके राहुल गांधी के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। ट्रंप के टैरिफ पर झुकने को लेकर भी जयराम रमेश इसे विरोध के चश्मे से देख रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि पहले यहां दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखती थी, अब पीएम मोदी उनके साथ दिखने तक से असहज नजर आते हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसा लगता है मानो प्रधानमंत्री ने हार मान ली हो और ये किसी भी तरह से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकती। जयराम ने कहा है कि वॉशिंगटन में साफ तौर पर मोगैम्बो खुश है। दर्शकों, कांग्रेस जो भी आरोप लगाए, लेकिन न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले के पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई बड़ी ट्रेड डील अहम है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई है, जिसे दोनों पक्षों ने अब तक की सबसे बड़ी डील बताया है। इस डील से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई और साथ ही अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं वो पीछे न छूट जाए, जिसकी वजह से ट्रंप को पीएम मोदी के सामने झुकना पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें